ये स्ट्रक्चर आपको कितना भारी और हैवी दिखाई देगा। कहीं ना कहीं जर्जर इमारत पर स्ट्रक्चर का होना कैथल की जनता के ऊपर मौत मंडराने वाला काम हो रहा है। और उसके बाद पेवा चौक के ऊपर रूफटॉप होर्डिंग बनाए गए हैं जिनकी आज तक कोई परमिशन ही नहीं है उसके ऊपर। छत की हालात जर्जर है तो कभी भी किसी भी समय बड़ी दुर्घटना हो सकती है। सुविधा के बाद इतनी बड़ी एलईडी चल रही है जो पूर्ण रूप से इलीगल है। अधिकारियों की नाक के तले इन स्ट्रक्चरों को, तो इन एडवर्टीजमेंट जो साइट्स है इनको चलाया जा रहा है। या तो अधिकारियों के साथ कोई ना कोई साठगांठ है। पेवा चौक के ऊपर एलईडी लगी हुई है जो पूर्ण रूप से इलीगल है। एलईडी एक बार नहीं अनेक बार नगर परिषद को ये शिकायत की गई है कि जिन छतों पर स्ट्रक्चर लगे हुए हैं और वो भी बहुत हैवी है और वो भी इलीगल है, उनको आप लोग बड़े बड़े शोरूमों पर जब इस प्रकार से एलईडी चलाई जाती है, क्योंकि प्रशासन का हंटर गरीबों पर तो जरूर चलता है परंतु बड़े बड़े शोरूमों के मालिकों पर शायद प्रशासन बोना पड़ जाता है। कैथल के पेवा चौक पर मौजूद हूँ। आपको एक बड़ा खुलासा करने वाला हूँ, कैसे धांधली चल रही है, कैसे सौतेला व्यवहार उन ठेकेदारों के साथ हो रहा है जिनको टेंडर दिया जाता है एडवर्टीजमेंट को लेकर। बड़े बड़े होर्डिंग्स आप देख सकते हैं, बड़े बड़े बैनर्स यहाँ पर स्ट्रक्चरों पर लगाए जाते हैं। और कैथल का मेन चौक जहाँ पर यह पूरी जो स्ट्रक्चर लगाए हुए हैं वो अवैध तरीके से चलाए जा रहे हैं और निजी लोगों के द्वारा चलाए जा रहे हैं, जबकि नगर परिषद कैथल के द्वारा अन्य कई साइट्स है जो रिजर्व रहती है और जिनका टेंडर खुलता है, परंतु कहीं ना कहीं ठेकेदार के साथ धांधली करते हुए अधिकारी नजर आते हैं। क्यों? अधिकारियों की नाक के तले इन स्ट्रक्चरों को, तो इन एडवर्टीजमेंट जो साइट्स है इनको चलाया जा रहा है। या तो अधिकारियों के साथ कोई ना कोई साठगांठ है या फिर कोई और मामला है, मंथली जाती है या कुछ और जाता है, ये अभी खुलासा नहीं हुआ है। परंतु जो धरातल पर जो साफ तस्वीरें दिखाई जाती है पूरे शहर के बीच ऐसे कई स्ट्रक्चर्स हैं जो अवैध तरीके से चलाए जा रहे हैं। फिलहाल मौके पर हमारे साथ धर्मवीर केमिस्ट जी मौजूद है और मेन चौक पर क्या कुछ इनका कहना है, किस प्रकार का खतरा मेन चौक पर आज मंडरा रहा है, आइए इनसे बातचीत कर लेते हैं। सर नमस्कार। धर्मवीर जी कैसे हो? बहुत बढ़िया। किस प्रकार देखते हैं जो गलत तरीके से स्ट्रक्चर चलाए जा रहे हैं और यहाँ पर एडवर्टीजमेंट की जा रही है, नगर परिषद की नाक के तले पूरा काम हो रहा है? देखिए, मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि जो भी छत पर स्ट्रक्चर लगा हुआ है जी, सर्वप्रथम तो वह लीगल भी नहीं होना चाहिए जी, क्योंकि सभी छतों की हालात ऐसी नहीं है कि वो स्ट्रक्चर का वजन सह सके जी। लेकिन उसके बावजूद यदि कोई लीगल है तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि वो लीगल है जी। मतलब कहीं ना कहीं जो पुरानी इमारतें हैं उनके ऊपर पुराने स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं बड़ी दुर्घटना हो सकती है कैथल में। 100% हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि स्ट्रक्चर का वजन बहुत ज्यादा होता है जी। और यदि छत की हालात जर्जर है जी। तो कभी भी किसी भी समय बड़ी दुर्घटना हो सकती है जी। जिसके जिम्मेवारी न केवल उस मालिक की होगी बल्कि प्रशासनिक अधिकारियों की भी होगी, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों की ये नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि कहां पर किस प्रकार की घटना का अंदेशा रहता है, वो इसकी तरफ विशेष रूप से ध्यान रखे। क्या इस प्रकार की कोई शिकायतें नगर परिषद को पहले दी गई किसी व्यक्ति विशेष? एक बार नहीं अनेक बार नगर परिषद को ये शिकायत की गई है कि जिन छतों पर स्ट्रक्चर लगे हुए हैं और वो भी बहुत हैवी है और वो भी इलीगल है, उनको आप लोग मालिक से कांटेक्ट करके इस बारे में अवगत कराएं और इससे ये पूछे भी ये लीगल है या इलीगल है। यदि इलीगल है तो कोशिश करें उसको उतरवाने की। और इन बड़े बड़े स्ट्रक्चरों के साथ साथ कैथल में अवैध तरीके से एलईडी जो एडवर्टीजमेंट करने के काम आती है वो भी धड़ल्ले से चल रही है, परंतु नगर परिषद की शायद आंखें बंद हो जाती है उन एलईडी को देखकर, क्योंकि शायद उनकी साठगांठ हो या फिर मामला कुछ और है। परंतु कहीं ना कहीं प्रशासन की कार्यशैली पर जरूर सवाल खड़े होते हैं ऐसे ऐसे बड़े बड़े शोरूमों पर जब इस प्रकार से एलईडी चलाई जाती है, क्योंकि प्रशासन का हंटर गरीबों पर तो जरूर चलता है परंतु बड़े बड़े शोरूमों के मालिकों पर शायद प्रशासन बोना पड़ जाता है। लोगों को टेंडर दिए जाते हैं, उनसे भी हमने बातचीत करने की कोशिश की। बड़ा खुलासा इस खबर में होने वाला है, वो सीधी अगर आप देखें तो वहां पर एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा। कैथल के पेवा चौक की सीधी तस्वीरें दिखाई जा रही है जहां पर
काफी पुरानी इमारत पर, अगर मैं बताऊं तो काफी पुरानी इमारत पर यह पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया है और काफी पुराना स्ट्रक्चर है और हैवी वेट के कारण कहीं ना कहीं बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। कैथल के पेवा चौक पर इतना बड़ा स्ट्रक्चर, अधिकारियों की नाक के तले क्या, अधिकारी यहाँ से जब गुजरते हैं, माननीय उपायुक्त डीसी महोदय एक बार देख लीजिए, ये स्ट्रक्चर आपको कितना भारी और हैवी दिखाई देगा। कहीं ना कहीं जर्जर इमारत पर स्ट्रक्चर का होना कैथल की जनता के ऊपर मौत मंडराने वाला काम हो रहा है। और इस सभी के बीच नगर परिषद की क्या कुछ भूमिका है, ये भी कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं अधिकारियों की साठगांठ इसमें नजर आती है। फिलहाल मौके पर उन लोगों ने क्या कुछ जानकारी दी, क्योंकि मैं आपको बता दूं, जिन लोगों से हमने एजेंसी से जब बातचीत करने की कोशिश की, क्या कुछ खुलासे किए हैं, आइए दिखाते हैं। कपिल। नगर परिषद के द्वारा होर्डिंग्स बनाई गई है या फिर होर्डिंग से टेंडर जारी किए जाते हैं और काफी अवैध तरीके से भी कुछ चले हुए हैं, तो क्या कुछ इसका पूरा मामला है? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। 1 नवंबर 2020 को नगर परिषद द्वारा विज्ञापन के लिए टेंडर अवनी आउटडोर कम्युनिकेशन दिल्ली को अलॉट किया गया था, जो कि 3 साल के लिए था, लेकिन हर साल 10% इंक्रीमेंट प्राइस के साथ रिन्यूअल बेसिस पे था। तो 1 नवंबर 2020 से 2021 1 नवंबर 2021 से 1 नवंबर 2022 ये 2 साल तक टेंडर चला। 1 नवंबर 2022 के बाद गवर्नमेंट की पॉलिसी आई, नई पॉलिसी आई, जिसके अकॉर्डिंग उनको नया टेंडर करना था। नए टेंडर के लिए हमने नगर परिषद को एक रिक्वेस्ट दी कि जब तक आपका कोई नया टेंडर नहीं होता, एडवर्टाइजमेंट नहीं आती या किसी के द्वारा नहीं लिया जाता, तब तक हम जो पुरानी शर्तों के अनुसार है आपको फीस देते रहेंगे और आप हमारा टेंडर एक्सटेंड किया जाए। जिसको नगर परिषद के माननीय ईओ साहब ने साइट स्वीकार कर वो हमें क्वार्टरली बेसिस पे एक्सटेंड कर दिया कि जब तक कोई नया टेंडर अलॉट नहीं होता तब तक आप अपना फीस जमा करवा के और ये टेंडर आप चलाते रहे। जी। तो अगर शहर में इलीगल तरीके से लगी हुई जो साइट की बात करें तो कितनी साइट है मौजूद? नगर परिषद द्वारा पूरे शहर के अंदर जो विज्ञापन के लिए साइटें हैं वो 44 साइटें चिन्हित की गई हैं। जी। उन 44 साइटों में 35 साइटें अवनी आउटडोर कम्युनिकेशन को अलॉट की गई हैं विज्ञापन के लिए, कमर्शियल एडवर्टीजमेंट के लिए। 44 में से 9 साइटें जो बैलेंस है वो नगर परिषद द्वारा नगर परिषद की या किसी अन्य सरकारी विभाग की एडवर्टीजमेंट के लिए अपने पास सुरक्षित रखी गई हैं। ये नगर परिषद का, या मैं अगर बात करूं अर्बन लोकल बॉडीज का, मतलब एक प्रावधान है कि 10% साइट नगर परिषद या किसी अन्य विभाग, सरकारी विभाग के लिए एडवर्टीजमेंट के लिए रिजर्व रखना जरूरी है। तो इस वजह से उन्होंने बाकी की 9 साइटें अपने पास रिजर्व रखी हुई है किसी सरकारी विज्ञापन के लिए, नगर परिषद की योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए। निजी साइटों की बात करें तो निजी कितनी मौजूद है? निजी तो सर साइट्स कोई होती नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने बनाई हुई है, साइटें बनाई हुई हैं जो निजी साइटें जिस चीज को हम लोग बोल देते हैं। तो उन साइटों के लिए हमने समय समय पर नगर परिषद को कंप्लेंट भी की है, मानिए इसे आपको मेल द्वारा, क्योंकि अवनी आउटडोर कम्युनिकेशन है वो जो दिल्ली बेस्ड एजेंसी है, उसने मेल द्वारा अपनी ईमेल के माध्यम से नगर परिषद को समय समय पर कंप्लेंट भी की है। तो नगर परिषद ने समय समय पर उसके खिलाफ एक्शन भी लिया है। जी। और ऐसी कौन कौन सी साइटें हैं जो निजी है और जो चल रही है पहले से, अगर बात करें तो शहर में? निजी साइटें तो भाई साहब नगर परिषद द्वारा जो कुल साइटें हैं वो 35 साइटें ही हमें अलॉट की गई हैं। उसके अलावा नगर परिषद की कोई साइटें नहीं है। उससे अलग अगर कोई भी साइट अगर आप बात करो, आउटडोर एडवर्टीजमेंट के अंदर किसी दुकान के ऊपर बोर्ड लगाने के लिए भी स्पेस का एक कैलकुलेशन फिक्स की गई है कि आप इससे बड़ा बोर्ड भी नहीं लगा सकते। मोटी मोटी अगर बात की जाए, सुविधा है, सुविधा के बाहर इतनी बड़ी LED चल रही है जो पूर्ण रूप से इलीगल है। पेवा चौक के ऊपर LED लगी हुई है जो पूर्ण रूप से इलीगल है। LED के नीचे बोर्ड लगे रहते हैं वो पूर्ण रूप से इलीगल है। उसके बाद पेवा चौक के ऊपर रूफटॉप होर्डिंग बनाए गए हैं जिनकी आज तक कोई परमिशन ही नहीं है। उसके ऊपर फ्लेक्स वगैरह लगती रहती है, कमर्शियल एडवर्टीजमेंट होती रहती है। इसी प्रकार से अगर आप जींद रोड पे जाएंगे तो वहाँ पे भी रूफटॉप होर्डिंग लगे हुए हैं, करनाल रोड पे जाएंगे तो वहाँ पे भी रूफटॉप होर्डिंग लगे हुए हैं। तो इसकी सूचना नगर परिषद के द्वारा को समय समय पर दी जाती है, तो इसके बावजूद भी क्यों नहीं कार्रवाई होती, क्या कुछ? सर देखिए, इस बारे में तो आप मतलब अगर नगर परिषद के किसी ऑथेंटिक व्यक्ति से अगर बात करेंगे तो वो ही बता पाएंगे कि वो कार्रवाई करते हैं, क्या कार्रवाई की है उन्होंने, कैसे कैसे नहीं।
इस बारे में हम जानकारी नहीं दे पाएंगे। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि हमने समय समय पर नगर परिषद को इस प्रकार की जो फ्लैक्स लगती है, इस प्रकार के जो विज्ञापन होते हैं, जो इलीगल विज्ञापन होते हैं, उनसे अवगत करवाया, फोटोज वगैरह मेल के माध्यम से काफी बार कम्युनिकेट भी किया।